इस कहानी की शुरुआत में हम अभिजीत और गौरी को देखते हैं। दोनों हाईवे पर जा रहे होते हैं कि तभी उनकी गाड़ी का डीजल खत्म हो जाता है। पेट्रोल पंप वहां से थोड़ी दूर पर ही था, तो अभिजीत गाड़ी से उतरकर पैदल ही डीजल लेने के लिए चला जाता है और गौरी गाड़ी के अंदर बैठी उसके आने का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद गौरी को लगता है कि जैसे गाड़ी के ऊपर कोई है और वो किसी को मार रहा है। गाड़ी के शीशे पर खून की धारा बहने लगती है। यह देखकर गौरी डर जाती है। हाईवे की दूसरी तरफ से कुछ लड़के उसे अपनी तरफ बुला रहे होते हैं। गौरी गाड़ी से निकलकर उनके पास जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो पता चलता है कि चुड़ैल जैसी दिखने वाली एक औरत ने कार के ऊपर अभिजीत को मार दिया है। यह देखकर गौरी बेहोश हो जाती है। वो लड़के गौरी को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर अभिजीत को मारने वाली वो लड़की कौन थी। इसके बाद हॉस्पिटल में हम गौरी के भाई नवीन और अभिजीत के दोस्त एलेक्स को देखते हैं। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर पाउल सेल्वराज केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है। वो हॉस्पिटल में एलेक्स से पूछताछ करना शुरू कर देता है। एलेक्स उसे बताता है कि अभिजीत एक बहुत अच्छा लड़का था। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता था। गौरी के साथ उसकी लव मैरिज हुई थी और दोनों बहुत अच्छे कपल थे। लेकिन कल रात जब अभिजीत और गौरी एलेक्स के घर से ही वापस जा रहे थे, तब अभिजीत ने एलेक्स से कहा था कि मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों से कोई मेरा पीछा कर रहा है। इंस्पेक्टर उन लड़कों से भी पूछताछ करता है जो गौरी को लेकर हॉस्पिटल आए थे। तब उनमें से एक लड़का कहता है कि मैंने चुड़ैल जैसी दिखने वाली एक लड़की को देखा है, लेकिन दूसरा लड़का कहता है कि मैंने लड़की जैसी दिखने वाली एक चुड़ैल को देखा है। इंस्पेक्टर को अब पूरा यकीन हो जाता है कि मर्डर करने वाली कोई लड़की ही थी। लेकिन पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर उसे बताता है कि अभिजीत के शरीर पर जो घाव है वो 6 इंच गहरा है और उसे कार के ऊपर ले जाकर मर्डर किया गया है। ऐसा करना किसी लड़की के लिए पॉसिबल है ही नहीं। इसके बाद फॉरेंसिक ऑफिसर भी इंस्पेक्टर को कॉल करके बताता है कि उस रात बारिश बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमें कोई फिंगरप्रिंट या फिर कोई खास सबूत नहीं मिला है। फिर इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में आ जाता है। कांस्टेबल मुथुविल उसे बताता है कि मैंने आसपास के एरिया में पूछताछ कर ली है। अभिजीत और गौरी केरला के रहने वाले थे, लेकिन पिछले काफी टाइम से अब चेन्नई में ही रह रहे थे। लेकिन उन्हें जानने वाला हर कोई कहता है कि अभिजीत बहुत अच्छा आदमी था। पुलिस स्टेशन में ही इंस्पेक्टर नवीन से भी पूछता है कि अभिजीत का गौरी के अलावा किसी और से चक्कर तो नहीं था, लेकिन नवीन कहता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बाहर किसी से अभिजीत का अफेयर हो इसका कोई चांस ही नहीं है। इंस्पेक्टर को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ना तो रॉबरी हुई थी, ना ही किसी से कोई चक्कर था, और देखने से भी ऐसा नहीं लगता कि यह कोई प्री प्लान्ड मर्डर है। तो आखिर अभिजीत का मर्डर करने वाली लड़की कौन थी? खैर, पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट देने के बाद नवीन अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन अब नवीन को भी लगता है कि जैसे कोई लड़की उसका पीछा कर रही है। अभिजीत के मर्डर की सच्चाई पता करने के लिए नवीन उस पेट्रोल पंप पर भी जाता है। वहां का सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद नवीन को पता चलता है कि उस रात अभिजीत एक ऑटो से पेट्रोल पंप पर डीजल लेने के लिए आया था और ऑटो में उसके साथ एक लड़की भी थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उस लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। अगली सुबह नवीन पुलिस स्टेशन जाता है और इंस्पेक्टर पाउल को भी सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। पाउल तुरंत एक्शन लेना शुरू कर देता है और आखिरकार पुलिस वाले उस ऑटो ड्राइवर को ढूंढ ही लेते हैं। उस ऑटो ड्राइवर का नाम होता है सेल्वम। पाउल उसे अभिजीत का फोटो दिखाता है। तब सेल्वम कहता है कि मैं दिन में कई सारे लोगों के चेहरे देखता हूं, तो मुझे नहीं पता कि ये कौन है। लेकिन पुलिस की खातिरदारी के बाद सेल्वम बताना शुरू कर देता है। दरअसल वो लड़की 6 महीने पहले पहली बार सेल्वम के ऑटो में आकर बैठी थी और उस दिन के बाद से ही वो लड़की जहां भी कहती, जब भी कहती, सेल्वम अपने ऑटो से उसे लेकर जाता था। और जब भी उस लड़की को पैसों की जरूरत पड़ती, वो लड़की सेल्वम को लक्ष्मी बार लेकर जाती थी और वहां सत्या नाम के किसी लड़के से पैसे ले लेती थी। सेल्वम बताता है कि वो लड़की हर बार मुझे अपना अलग अलग ऐसे नाम बताती थी जो कि रजनीकांत की फिल्मों में हीरोइंस के नाम होते हैं। खैर, उस रात भी एलेक्स के घर से निकलते ही ये लोग अभिजीत की गाड़ी का पीछा करते हैं। गाड़ी का डीजल खत्म होने के बाद अभिजीत सड़क के किनारे हेल्प मांग रहा होता है। तब ये लोग ऑटो लेकर अभिजीत के पास जाते हैं और फिर सेल्वम अभिजीत को अपने ऑटो में बिठा लेता है। वो लोग अभिजीत को लेकर पेट्रोल पंप पर जाते हैं। अभिजीत डीजल लेता है। डीजल लेकर वो लोग वापस आ रहे होते हैं। तब अचानक से पहली बार वो लड़की अभिजीत को उसके नाम से बुलाती है, जैसे कि वो अभिजीत को बहुत पहले से ही जानती हो।
इसके बाद वो अभिजीत को चाकू मारना शुरू कर देती है और दोनों ऑटो से बाहर गिर जाते हैं। यह देखकर सेल्वम डर के मारे वहां से भाग जाता है। इसके बाद सेल्वम इंस्पेक्टर से कहता है कि उस रात के बाद मैंने उस लड़की का नंबर ब्लॉक कर दिया है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। पुलिस वाले सेल्वम की मदद से उस लड़की का स्केच बनवा लेते हैं और उस लड़की को भी ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। दूसरी तरफ नवीन भी अब गौरी को लेकर हॉस्पिटल से घर वापस आ जाता है और इधर इंस्पेक्टर भी सत्या को ढूंढते हुए लक्ष्मी बार पहुंच जाता है। वो लोग सत्या को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, लेकिन उन्हें सत्या के खिलाफ कोई ऐसा सबूत ही नहीं मिलता जिससे कि ये साबित हो सके कि वो अभिजीत के मर्डर में शामिल था। जिसके बाद इंस्पेक्टर एक बार फिर से नवीन को पुलिस स्टेशन बुलाता है। वो नवीन से कहता है कि सत्या और उस लड़की का कोई संबंध नहीं है, लेकिन पिछले 6 महीने से उस लड़की ने सेल्वम के बाद सबसे ज्यादा कॉल अभिजीत को ही किया है। हो सकता है कि उन दोनों का अफेयर रहा हो और फिर ब्रेकअप हो गया हो, इसलिए उस लड़की ने अभिजीत को मार डाला है। इसके बाद वो नवीन के साथ गौरी का भी स्टेटमेंट लेने के लिए उनके घर जाता है। वो गौरी से भी कहता है कि शायद अभिजीत का उस लड़की के साथ अफेयर था, लेकिन गौरी कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगले दिन नवीन अपनी फियांसी पद्मा के साथ गौरी को मार्केट भेज देता है और पीछे से छुपकर उनके ऊपर नजर रखता है और फिर मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि सत्या भी गौरी का पीछा कर रहा होता है। नवीन को यह बात पता चल जाती है और अब सत्या गौरी के पीछे और नवीन सत्या के पीछे लग जाता है। खैर, गौरी अपने अपार्टमेंट में वापस चली जाती है, लेकिन नवीन सत्या के घर तक उसका पीछा करता है और घर के बाहर छुपकर नवीन इंस्पेक्टर को कॉल करके बता देता है कि आज दिन भर सत्या मेरी बहन का पीछा कर रहा था और अब मैं उसके पीछे उसके घर के बाहर खड़ा हूँ। तभी सत्या के घर से एक लड़की बाहर आती है। इसके बाद नवीन उस लड़की का पीछा करना शुरू कर देता है। नवीन को पूरा यकीन था कि अभिजीत को मारने वाली यही लड़की होगी। नवीन काफी दूर तक उस लड़की का पीछा करता है और आखिरकार उस लड़की को भी पता चल जाता है कि नवीन उसका पीछा कर रहा है। वो लड़की चुपके से पीछे से आकर नवीन के ऊपर हमला कर देती है। नवीन बेहोश हो जाता है। तब वो लड़की नवीन से कहती है कि तुम सबकी किस्मत में मेरे हाथों से ही मरना लिखा है। थोड़ी देर बाद जब नवीन को होश आता है, वो भागकर अपने अपार्टमेंट में वापस आता है तो देखता है कि किसी ने सिक्योरिटी गार्ड को मारकर बेहोश कर दिया है और इस वक्त बिल्डिंग में लाइट नहीं है। नवीन सीढ़ियों से ऊपर अपने फ्लैट तक जाता है, लेकिन तब तक वो लड़की पद्मा और गौरी के ऊपर अटैक कर चुकी थी। वो नवीन की आंखों के सामने से ही गौरी का किडनैप करके लेकर चली जाती है और नवीन उसका कुछ भी नहीं कर पाता। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और अब पुलिस वाले आसपास के एरिया के सारे सीसीटीवी कैमरे को चेक करना शुरू कर देते हैं और फाइनली उन्हें सीसीटीवी फुटेज में एक लड़की की तस्वीर मिल जाती है। लक्ष्मी बार में काम करने वाला एक लड़का उसकी तस्वीर देखने के बाद बताता है कि इस लड़की का नाम मल्लिका है और ये लड़की सत्या के बहुत करीब है। पुलिस को तुरंत शक हो जाता है कि अभिजीत का मर्डर करने वाली और गौरी का किडनैप करने वाली कोई और नहीं, मल्लिका ही होगी। पाउल तुरंत सत्या और मल्लिका के लिए एक लुकआउट नोटिस जारी कर देता है और पूरे शहर में वो लोग मल्लिका और सत्या को ढूंढना शुरू कर देते हैं। फाइनली पुलिस वाले मल्लिका को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इंस्पेक्टर तुरंत नवीन को फिर से कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाता है, लेकिन मल्लिका को देखते ही नवीन इंस्पेक्टर से कहता है कि ये वो लड़की नहीं है जिसे उस रात मैंने देखा था, ये कोई और है। इंस्पेक्टर कहता है कि हमारे पास सारे सबूत हैं कि मल्लिका ही वही लड़की है और इसी ने ही तुम्हारी बहन का भी किडनैप किया है, लेकिन नवीन किसी भी हालत में ये मानने को तैयार ही नहीं होता। जिसके बाद इंस्पेक्टर नवीन के ऊपर गुस्सा हो जाता है और नवीन को वहां से भगा देता है। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर को एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से डॉक्टर फैजली इंस्पेक्टर को बताती है कि पेपर में मैंने आपका लुकआउट नोटिस देखा है। मैं सत्या और मल्लिका को अच्छी तरह से जानती हूँ। फोटो में जो लड़की है वो मल्लिका ही है, लेकिन आपने जिस सत्या का फोटो लगा कर रखा है वो कोई सत्या नहीं है, उसका असली नाम है रजनी। 4 साल पहले मैंने ही उसके जेंडर डिस्फोरिया का इलाज किया था और ऑपरेशन के बाद अब वो लड़का नहीं रहा, लड़की बन चुकी है। यह सुनकर इंस्पेक्टर भी शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ नवीन भी सत्या के घर में जाता है। वो पूरे घर को अच्छे से चेक करता है। सत्या के घर में हर तरफ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्मों के पोस्टर्स लगे होते हैं, साथ ही उन पोस्टर्स पर एक थिएटर का एड्रेस भी होता है। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर नवीन को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुमने सच कहा था कि तुम्हारी बहन को किडनैप करने वाली मल्लिका नहीं है।
जिसके बाद नवीन भी उसे बताता है कि मुझे भी रजनी का एड्रेस मिल चुका है और मैं वहीं जा रहा हूँ। इसके बाद नवीन उस थिएटर में जाता है और थिएटर ऑपरेटर से मिलता है। वो ऑपरेटर से रजनी के बारे में पूछता है। तब ऑपरेटर बताता है कि सत्या रजनी का बड़ा भाई था। वो दोनों इसी गांव में रहते थे और दोनों ही रजनीकांत के बहुत बड़े फैन थे। उनके माँ बाप के मरने के बाद सत्या ने ही रजनी का ख्याल रखा, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ रजनी खुद को एक लड़की के रूप में देखने लगा था। वो लड़कियों की तरह कपड़े पहनना चाहता था, माथे पर बिंदिया लगाना चाहता था। शुरू में सत्या भी उसे डांटता है, मारता है। तब ऑपरेटर अंकल ही सत्या को समझाता है कि शायद रजनी ऐसा ही है और अगर तुम ही रजनी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सोसाइटी में लोग उसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे। आखिरकार सत्या ये मान लेता है कि रजनी उसका छोटा भाई नहीं, उसकी छोटी बहन है। वो दोनों भाई बहन बनकर पूरे गांव में घूमते हैं। गांव वाले भले ही रजनी से नफरत करते थे, लेकिन सत्या ने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा। सत्या बड़ा होकर एक मैकेनिक शॉप चलाता था और एक दिन आधी रात में सत्या को एक कॉल आता है। सत्या रजनी के साथ अपनी मैकेनिक शॉप पर जाता है तो वहां अभिजीत और गौरी होते हैं। उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। सत्या अभिजीत के साथ उसकी गाड़ी रिपेयर करने लगता है, लेकिन रजनी गौरी की खूबसूरती देखकर उसके पास जाती है। वो गौरी से कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर गौरी को समझ में आ जाता है कि लड़की के कपड़े में रजनी लड़की नहीं लड़का है। गौरी डर जाती है और चीखते हुए अभिजीत के पास चली जाती है। अभिजीत भी रजनी को मारकर खुद से दूर करता है। अपनी बहन का या फिर यूं कहें अपनी भाई की यह हालत देखकर सत्या भी अभिजीत से लड़ाई करने लगता है और अभिजीत सत्या को धक्का दे देता है और सत्या एक ट्रक से टकरा जाता है, जिससे कि सत्या की मौत हो जाती है। अपनी आंखों के सामने अपने भाई की मौत देखने के बाद रजनी पुलिस स्टेशन में न्याय मांगने के लिए जाती है, लेकिन अभिजीत पुलिस वालों से कहता है कि लड़की के कपड़े में यह कोई लड़की नहीं है, लड़का है। इसने अपने भाई के साथ मिलकर मेरी वाइफ के साथ मिसबिहेव किया और भागते हुए इसका भाई ट्रक से टकरा गया था। पुलिस वाले भी अभिजीत और गौरी को छोड़ देते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद रजनी के साथ जो हुआ था वो बहुत बुरा था। पुलिस वाले ने रजनी के बदन से सारे कपड़े निकाल कर कई दिनों तक उसे मोलेस्ट किया और फिर उसे छोड़ दिया। जेल से छूटने के कुछ दिन बाद रजनी गांव छोड़कर चला जाता है और फिर अपना ऑपरेशन करवाने के बाद रजनी एक लड़की बन जाती है। लेकिन अभिजीत को मारने के कुछ महीनों पहले उसने अभिजीत और गौरी को एक मॉल में शॉपिंग करते हुए देख लिया था। सत्या का मर्डर करने के बाद दोनों बहुत खुश होते हैं और यह खुशी रजनी से बर्दाश्त नहीं होती। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए ही रजनी ने अभिजीत का मर्डर किया था और अब गौरी का भी किडनैप करके उसे मारने वाली थी। ऑपरेटर से रजनी की पूरी कहानी सुनने के बाद थिएटर के बाहर नवीन रजनी का इंतजार कर रहा होता है। थिएटर में चारों तरफ पुलिस वाले भी होते हैं और आज भी रजनीकांत की एक नई फिल्म रिलीज हुई थी। सारे फैंस जश्न मना रहे होते हैं और रजनी भी उनके बीच में ही होती है। वो नवीन को देखते ही भागना शुरू कर देती है। नवीन उसका पीछा करता है। रजनी भागते हुए उसी सुनसान जगह पर जाती है जहां उसने गौरी को भी बांध कर रखा था। यहाँ काफी देर तक रजनी और नवीन के बीच फाइट होती है। इंस्पेक्टर पाउल भी पुलिस की टीम को लेकर वहां पहुंच जाता है। रजनी उनके साथ भी फाइट करती है और आखिर में नवीन रजनी को मारने वाला ही होता है कि तभी गौरी वहां आ जाती है और वो नवीन को रोक लेती है। पुलिस वाले रजनी को अरेस्ट करके वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि रजनी जेल के अंदर होती है और नवीन उसके लिए रजनीकांत का एक पोस्टर भेजता है और उसे मैसेज देता है कि तुम्हारे या तुम्हारे भाई के साथ जो भी हुआ था वो गलत था, लेकिन अब हम दोनों का बराबर नुकसान हो चुका है। तुम अपने भाई सत्या से जितना प्यार करते थे, मैं अपनी बहन को उतना ही प्यार करता हूँ। खैर, अभिजीत के साथ रजनी का हिसाब अब बराबर हो चुका था। सबसे आखिर में हम उसी इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसने पुलिस स्टेशन में रजनी को मोलेस्ट किया था। वो अपनी नाइट पेट्रोलिंग पर होता है कि तभी रजनी उसके पास आती है और उसे भी मारकर अपना बदला पूरा कर लेती है और इसी के साथ ही यह फिल्म भी खत्म हो जाती है।